ओके, तो पिछले में अनबॉक्सिंग और नॉर्मल कंपैरिजन कर लिया था कि अनबॉक्सिंग में आपको क्या कॉस्ट कटिंग क्या देखने को मिलती है। ठीक है, किससे कंपैरिजन हुई थी? तो डीजो के वायरलेस से। ये डीजो का वायरलेस पावर है। डीजो का वायरलेस में 8 महीने के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 7 महीने तो हो ही गए। इसमें बात करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप की, मतलब अब आपने अनबॉक्सिंग कर लिया, आपको फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है, फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है, और इसका जो ऐप सपोर्ट की बात होती है बार बार, जो इसका फीचर निकल के आता है कि ऐप सपोर्ट है, उससे आप इसके बटन कस्टमाइज़ कर सकते हो, गेम मोड कैसे ऑन करना है, वो सब भी बातें हैं। इक्वलाइज़र प्रीसेट है क्या नहीं, बैटरी लेवल कहाँ देखना है, चार्जिंग इंडिकेटर क्या है, ये सब के बारे में इसमें बात करेंगे, और इसमें कोई बात नहीं होने वाली है। ठीक है, और एक दो चीज़ों को और एड्रेस कर देते हैं, तब तक ये देख लो भाई पूरा न्यू ही है, इसको बस अभी हटा रहा हूँ कि एक दो अजीब अजीब अब कमेंट्स आ जाते हैं। कोई बात नहीं कि सिर्फ ये दिखा के क्या होगा या सिर्फ अनबॉक्सिंग करके क्या होगा, अलग वीडियो बनाए क्या होगा। तो देखो बात सिंपल सी है कि सब की थिंकिंग अब एक जैसी नहीं हो सकती। मैंने वही आपको इसलिए फर्स्ट वाले में ही क्लियर कर दिया कि ये जैसे नॉर्मल जो भी अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह होती हैं उसमें सब कुछ तुरंत ही वो सब बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इतना लेट हो चुका है तो ये मैंने इसको अलग तरह से करने का सोचा है कि इसको, क्योंकि नॉर्मल तो आप सब देख ही चुके होंगे, तो ये पार्ट बाय पार्ट है ताकि सब अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लें। और मेरा यकीन मानो कि ज़रूरत होती है, बहुत लोगों को रियलमी लिंक ऐप में पहली बार अच्छे से फुल गाइड टाइप की नहीं मिलती है, तो वो सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है, खैर, तो इसमें क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बटन्स हैं ये मल्टी फंक्शन बटन है और ये वॉल्यूम बटन्स हैं प्लस माइनस। इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिकली ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो आपको इसके मैग्नेट्स यहाँ से हटाने हैं, ये दोनों ईयरबड्स मैग्नेट से जो कनेक्टेड रहते हैं इसको हटाना है। ठीक है, और इंडिकेटर जल जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर जल जाएगा। अब आप अपने फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप जहाँ भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ जाना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है, फिर ब्लूटूथ को देर तक प्रेस करना है, यूजुअली वो आ जाता है। फिर पेयर न्यू डिवाइस आएगा, पेयर न्यू डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। अवेलेबल डिवाइस स्कैन होंगे, अवेलेबल डिवाइस स्कैन हुए, ये डीजो वायरलेस पावर आ गया और यही वाला है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, डीजो वायरलेस पावर कनेक्ट हो जाएगा। और एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स और कॉल हिस्ट्री क्यों मांगते हैं ना, वो कॉल बैक करने के लिए या लास्ट डायल्ड कॉल अगर कोई किसी बटन से ट्रिगर होता है तो वो सब करने के लिए चीज़ें मांगते हैं। आपको देना है तो दो। ये तो मेरा टैबलेट है क्योंकि कॉलिंग का ये नहीं है, तो इसलिए इसमें देने की कोई लॉजिक नहीं, लेकिन आप दे देना अगर आप फ़ोन वगैरह में कनेक्ट करते हो तो। यहाँ से पेयर पे क्लिक कर लेंगे। अब पेयर पे क्लिक करते ही एक्टिव 90% बैटरी, आपको बैटरी यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, लेकिन कोई कोई फ़ोन्स होंगे पुराने या जिसमें अलग तरह का यूआई होगा, बहुत ज़्यादा हैवी यूआई, ये तो स्टॉक टाइप का एंड्रॉयड है ना, और भी मतलब बहुत सारों में दिखा देते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत पुराने जो होंगे वर्जन्स उसमें हो सकता है नहीं दिखाएं, उसमें हो सकता है कि बस बैटरी का इंडिकेटर दें। उसके लिए भी रियलमी लिंक ऐप में आपको परसेंटेज पता चलेगा, इसलिए उसके बारे में भी सेकंड हाफ में बात करेंगे। तो ये नॉर्मल कनेक्शन का प्रोसेस हो गया, इतना ही कनेक्शन होता है। ये सेटिंग्स का आपके पास बटन मिल जाएगा, इसमें कोई भी हाई ऑडियो लेवल का ये नहीं है, तो खैर वो तो नहीं होगा। एक और चीज़ इसमें बात करेंगे वो है डुअल कनेक्शन के बारे में, डुअल पेयरिंग वगैरह के बारे में, वो सब बात करेंगे क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है यूट्यूब पे और आप लोग भी कंफ्यूज होते हो कि डुअल कनेक्शन अलग चीज़ है और स्विच करना डिवाइसेस को अलग चीज़ है। ठीक है, और इसमें क्योंकि हाई वॉल्यूम का मतलब हाई ऑडियो कोडेक चेंज करने के लिए नहीं आया, तो इसमें सिर्फ SBC कोडेक ही है, AAC नहीं है। अब डुअल कनेक्शन और उसके बारे में बात करने से के साथ साथ रियलमी लिंक ऐप पे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है अपने, और प्ले स्टोर पे नहीं तो हो सकता है कि आपके पास रियलमी लिंक ऐप पहले से ही हो, जैसे कि मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपका यहाँ पे इंस्टॉल का एक बड़ा सा बटन आएगा, आपको सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन कर लिया, ये स्क्रीन आएगी, हाउ डू यू लाइक वगैरह वगैरह, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब ये देखो कि अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट रखते हो तो ये पहले से ही आज के शो हो जाएगा। ये देखो मेरे ये डीजो वायरलेस और ये डीजो बड्स जी भी मेरे यूज़ हो, अब नहीं हो रहे हैं तो नॉट यूज़ लिखा हुआ है। 90% बैटरी यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब आप ये पूछोगे कि मान लो आपने कनेक्ट किया, आपके यूजुअल कनेक्ट भी हो गए, या आपने गलती से पहले ही रियलमी लिंक ऐप से ही करने का आप ट्राई कर रहे थे और आपका ये शो नहीं हो रहा था डिवाइस, तो आपको कहाँ से शो करवाना है? तो शो करवाने का प्लस का बटन है, दिख रहा है, ये प्लस का बटन टच करना है। लोकेशन परमिशन रिक्वायर्ड होती है अच्छे स्कैनिंग के लिए, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। डिनाई भी कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, बस बोलेंगे कि पेयर डिवाइस के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑडियो में जाओगे, स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ यहीं कहीं होना चाहिए, डीजो वायरलेस पावर मिल जाएगा। यहाँ जाओगे और फिर ये पेयरिंग का आपको ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में बोलूँ तो बोल रहे हैं कि आपके डीजो वायरलेस ईयरबड्स ऑन होने चाहिए, मतलब दोनों मैग्नेटिक ईयरबड्स अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद आपको मल्टी फंक्शन बटन, जो मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम रॉकर के नीचे है, ये छोटा वाला बटन है ना, ये आपको प्रेस करके रखना है और एलईडी इंडिकेटर को ग्रीन जलने देना है। 3 सेकेंड्स लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट में जाना है और पेयर करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि आपको पहले ही ब्लूटूथ में पेयर करना है तो इजीली हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेक्स करोगे, लोकेशन परमिशन दोगे, फिर वो स्कैन वगैरह करेगा तो खैर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इजी तरीका बता दिया है। अब यहाँ से डीजो वायरलेस पावर में आप क्या क्या कर सकते हो उस पर आते हैं, क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हो, क्या क्या चेंज कर सकते हो। बेसिक जो इसके कंट्रोल्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था, 1 सेकंड में जल्दी से निकाल लेता हूँ, और उसमें भी एक चीज़ बतानी ही है तो अच्छा ही है कि निकालने का मौका मिल गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आप रियलमी सर्च करोगे और कुछ और आ जाएगा या वैसा कुछ कोई गलत ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, तो आपको इस बुकलेट में ही रियलमी लिंक ऐप का डायरेक्ट स्कैन करने का QR कोड मिलता है, तो आप डायरेक्टली स्कैन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। खैर, ये इसके बेसिक कंट्रोल्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैं समझाने नहीं जाऊँगा। ये इसके बेसिक कंट्रोल्स हैं जो इनबिल्ट इसमें आते हैं, मतलब बिना कस्टमाइज किए हुए। एक बार प्रेस करने से प्ले पॉज होगा या आंसर अ कॉल होगा और एंड अ कॉल होगा। 2 बार मल्टी फंक्शन बटन करने से नेक्स्ट ट्रैक होगा। 3 बार मल्टी फंक्शन बटन प्रेस करने से लो लेटेंसी गेमिंग मोड में जाएगा। जो 88 मिलीसेकंड की जो लेटेंसी है ना, वो गेमिंग मोड की है, जो इसके फीचर में मेंशन है। और अगर आप प्रेस और होल्ड करते हो तो 1 सेकंड तक प्रेस करोगे तो इनकमिंग कॉल डिक्लाइन हो जाएगा, 3 सेकंड तक पेयर करोगे तो पेयरिंग मोड में चला जाएगा, और 10 सेकंड तक प्रेस करोगे तो रीसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, रीसेट वाला पार्ट 10 सेकंड तक प्रेस करना है। और ये तो मैंने बता दिया, QR कोड स्कैन करोगे डायरेक्टली रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको रख लेते हैं और फिर आप एक बार देखो कि उसमें ये देखो, ये क्वालिटी देखो, ये उतना मज़ा नहीं है। खैर, ये एग्री करना ही होता है यूज़ करने के लिए, तो ये मत सोचो कि बिना एग्री किए आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, ये आपको यहाँ पे आपका बर्ड्स दिखा देगा, बैटरी लाइफ दिखाएगा, और ये 10% के इस पे से डाउन होता है, ठीक है। 90 के बाद 80 जाएगा, 70 जाएगा, मतलब डीजो वायरलेस तो ऐसे ही होता था। पावर का भी देख लेंगे। अब ये है साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ, बेस बूस्ट प्लस, यहाँ बैलेंस, यहाँ ब्राइट। कुछ नहीं है, आपको नाम से क्लियर हो रहा है। बैलेंस मतलब उनके हिसाब से सब कुछ बैलेंस रहेगा। बेस बूस्ट प्लस में बेस बढ़ जाता है, ब्राइट में बेस एकदम कम हो जाता है और वोकल ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये वॉल्यूम इन्हेंसर, ये अगर आप ऑन रखोगे ना तो ये सच में काम करता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या करता है कि आपके जो वॉल्यूम ट्रांसमिट हो रही है उसको और बूस्ट कर देता है। ये गेम मोड है, या तो आप गेम मोड यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल्स में कि 3 बार प्रेस करके मल्टी फंक्शन बटन को। अब ये है कि ऑटो आंसर ऑन रखना है या नहीं। अब देखो क्या होता है कि आप नेक बैंड पहने हुए हो, ठीक है। अब नेक बैंड अगर आप पहने होते हो तो आप दोनों को क्लिप कर देते हो, दोनों ईयरबड्स को, ताकि वो गले में नेकलेस जैसा लगा रहे। अब मान लो फोन आया आपका, तो आपको सिर्फ दोनों ईयरबड्स को हटा के कान में लगा लेना और वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा कॉल। आपको कोई बटन कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं बटन सेटिंग्स पे। बटन सेटिंग्स ही कस्टमाइज करने का तरीका है। तो यहाँ से कस्टमाइज करते हैं, आपको सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप और टच एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है।
यहीं पे वो स्विच डिवाइस और मल्टी कनेक्शन डुअल पेयरिंग वगैरह की बात करेंगे, इसलिए थोड़ा रुको। सिंगल टैप में आपको प्ले पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट, स्विच डिवाइसेस, गेम मोड या नन का ऑप्शन मिलता है। तो प्ले पॉज ही रहने दो, वही सबसे अच्छा रहता है। डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट, स्विच डिवाइसेस, गेम मोड या नन। देखो ये यूज बेसिस पे आपको करना होता है, ये आपकी पसंद से आप करना होता है। जैसे देखो ट्रिपल टैप पे इस पे गेम मोड है, लेकिन अब गेम मोड का मैं क्या करूँगा? गेम मोड शायद एक बार यूज़ होगी बस टेस्ट करने के लिए, और मैं गेम का शौकीन नहीं हूँ, तो मेरे लिए काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, और गेम मोड का अलग से ऐप में भी बटन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको प्रीवियस ट्रैक पे कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक तो ठीक है, कभी कभी अगला गाना आके लगता है कि अरे पिछला वाला गाना एक बार और सुनना चाहिए, तो उसके लिए ट्रिपल टैप है। टच एंड होल्ड, अब वॉइस असिस्टेंट से आप कितना ही कर लेते हो, एक दो बार के लिए अच्छा लगता है, नया नया गूगल असिस्टेंट आ गया, उससे बात करो, ये प्रपोज करो उसको, वैलेंटाइंस डे मनाओ, उसमें अच्छा लगता है। लेकिन अब कोई काम नहीं है तो टच एंड होल्ड को हम लोग स्विच डिवाइसेस पे कर देंगे। अब ये स्विच डिवाइसेस, ठीक है, आप ऐप का सब कुछ समझ गए, अब क्लियर हो गया। अब ये है कि स्विच डिवाइसेस क्या है, डुअल कनेक्शन है इसमें कि नहीं है, और अगर है तो अभी तक फीचर सेट पे बताया क्यों नहीं गया। तो देखो इसका जो स्विच डिवाइसेस है ना, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन नहीं है, ये बस डुअल कनेक्ट है। वो क्या होता है, आपका ये जो ब्लूटूथ ईयरबड्स है, ये एक बार में दो अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट तो हो सकता है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ईयरबड्स है, इसको आपने मेरे टैब के साथ कनेक्ट किया, फिर मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट किया। अब इसके साथ मैं बाद में कनेक्ट करूँगा, उसके साथ इसका लाइव कनेक्शन रहेगा और पिछले वाले से हट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं टच एंड होल्ड करूँगा या स्विच डिवाइस के लिए आप जो भी बटन रखोगे, तो वो आपके पिछले डिवाइस पे जंप बैक कर जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, लेकिन ये डुअल कनेक्ट नहीं है, जिस तरह से कुछ यूट्यूब में डुअल कनेक्ट बोल रहे हैं। असली डुअल कनेक्ट क्या होता है, देखो इसी समय अभी असली लगाना पड़ा आप लोग को समझाने के लिए। असली डुअल कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, वो एक साथ काम करता है, मतलब वो टैब में भी कनेक्टेड रहेगा, फ़ोन में भी एक साथ कनेक्टेड रहेगा। अब अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आया और आप टैब पे कुछ यूट्यूब देख रहे हो, तो आपका यूट्यूब वीडियो स्टॉप हो जाएगा और आपका वो कॉल इससे पिकअप होगा। समझ रहे हो, वो कॉल को ऊपर प्रेफरेंस देता है वीडियोस के। ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन में ऐसा ही सीन रहता है, या ऐसी कोडिंग होगी या जो भी होती होगी वो वैसी ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें डुअल कनेक्शन किस तरह का है वो आप अब अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये क्लियर करना ज़रूरी था, नहीं तो कुछ लोग को मल्टी पॉइंट कनेक्शन ही चाहिए होता है और फिर वो लोग ये सब ले लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है वगैरह। तो अब आपको इस पास सब कुछ क्लियर हो गया। ये बटन्स अपने हिसाब से क्लियर कर लेना। बेस ज़्यादा सुनना है, बेस बूस्ट पे क्लिक कर लेना। बैलेंस रखना, ब्राइट पता नहीं कौन ही रखते होंगे। वॉल्यूम इनहैंसर ऑन कर लोगे तो आपको कभी भी ज़्यादा म्यूज़िक लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सही काम करता है। मतलब डीजो वायरलेस के साथ क्या काम करता था। वायरलेस पावर को टेस्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 1 डे के बाद की आएगी, मतलब 24 आवर्स में। अभी आपने देख लिया 90% बैटरी वगैरह है, तो 24 आवर्स में बैटरी कितनी कम होती है, कितने घंटे का यूज़ हुआ, कैसा क्वालिटी था सब चीज़ों का, वो सब उसमें बात करेंगे। चलो फिर बाय।